क्या लेती है, तो वो कहेगा 20% कमीशन लेती है, और साथ ही उसे कहिए कंपनी बहुत कमा रही है, टैक्सी ड्राइवर का अगला शब्द होगा नहीं, लुटा रही है। क्योंकि कमा तो कितना है, मैं दिन में मेरी पूरी बुकिंग से मुझे 2,000 रुपये बचते हैं, 2,000 में से 400 रुपये मैं उनको देता हूं, उसके बदले में अगर मेरे ट्रिप्स उतने पूरे हो जाते तो मुझे 4-4 हजार रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, 3-3, 4-4 हजार रुपये एक्स्ट्रा। आप दिल्ली में जाके कैब पकड़ करके किसी भी से पूछ लीजिए, मैं आज की स्थिति बोल रहा हूं, कल को ये सब बदल जाएगा, ये मैं भी जानता हूं। कितनी हजार टैक्सीज हैं, इतनी है कि ऐप पर बटन दबाने के बाद 2 मिनट के अंदर गाड़ी आपके सामने होती है। दिल्ली की स्थिति यह है सामान्य समय में। अगर उन्होंने केवल प्रवृत्ति देखी होती तो निश्चित रूप से अपनी कमीशन के बाद वो और इंसेंटिव देकर गाड़ियां प्रमोट नहीं करते। उन्होंने प्रवृत्ति में निवृत्ति का भाव देखा, और वो निवृत्ति अफोर्ड भी कर सकते थे, ये भी साथ में है। माने if they created a loss making balance sheet, they could afford that as well. उन्होंने मान लिया इस बात को कि अगर हम आज निवृत्ति के सहारे आगे बढ़ेंगे, कर्म में अकर्म के दर्शन करेंगे, एक्शन में इनएक्शन के दर्शन करेंगे। मैंने इस वाक्य को, इस श्लोक को अनेकों तरह समझाया है, सामान्य रूप से भी समझाया है और हार्ड कोर बिजनेस ट्रांजैक्शन के माध्यम से भी समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। हार्ड कोर बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये जो टैक्सी वाला उदाहरण है, ये हार्ड कोर बिजनेस ट्रांजैक्शन है। उन्होंने सोचा कि अगर हमें प्रवृत्ति सिद्ध करनी है तो निवृत्ति का मार्ग पकड़ना पड़ेगा, और निवृत्ति का मार्ग यह है, छोड़ दो। प्रॉफिट भी छोड़ा और कुछ मूल भी छोड़ा। हालांकि सिद्धांतवश मूल नहीं छोड़ना चाहिए, फिर भी मैंने कहा मैं आपको एक हार्ड कोर बिजनेस ट्रांजैक्शन का उदाहरण दे रहा हूं, और कई हजार गाड़ियों पर छोड़ा। अब इसे होगा क्या? प्रवृत्ति में निवृत्ति के दर्शन करके उन्होंने एक अभ्यास बना दिया कि इफ यू वांट टू ट्रेवल विद अ ड्राइवर एट ईज, एट कन्वीनियंस, इकोनॉमिकल ड्राइविंग, यू शुड नॉट ओन अ कार। कार ओन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार ओन करने के लिए बहुत से स्थानों पर 100 रुपीज पर आवर के चार्जेस हैं। मुझे किसी मित्र ने बताया कि न्यूयॉर्क में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां $20 पर आवर की पार्किंग है, माने 16-17 रुपए पर आवर। अगर आपने गाड़ी सुबह खड़ी करके चाचा जी के घर आप चले गए और दोपहर का खाना खा के चाचा जी ने इंसिस्ट किया रात का भी खाना खा के जाओ, और 10 घंटे आपने खड़े कर दिए, तो आपके कितने पैसे गए? हिसाब लगा लीजिए कितने गए। मेरे ख्याल में 6-7 हजार रुपया गया कि नहीं गया? नहीं, ज्यादा गया, ज्यादा गया ना? हैं जी, बराबर। मैं दिन के बता रहा हूं, $20 पर आवर, तो $200 हो गए, मोटा मोटा लगभग 13-14 हजार रुपया। 13-14 हजार में चाचा जी का भोजन बड़ा, रेस्टोरेंट सस्ता है। तो ये दिस इज ऑल कैलकुलेशन, द डेप्रिसिएशन, द इंश्योरेंस, द पेट्रोल, द पार्किंग, the troublesome driving, everything is there. Now they're making people accustomed to a particular understanding through, while acting कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म के दर्शन करते हुए हार्डकोर बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है। और धीरे धीरे एटलीस्ट मी नाउ दीज डेज आई एंजॉय गोइंग बाय दैट। और आप बटन दबाते और वो गाड़ी आपके सामने नीचे होती है। कुछ समय पश्चात जब ये साख सिद्ध हो जाएगी, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल विल बी एडेड, तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे, इंसेंटिव विड्रॉ करना शुरू करेंगे। बात केवल कमीशन तक सिद्ध हो जाएगी कि आपको अगर कमीशन और बेनिफिट्स कितने हैं, एंड दे आर ऑफरिंग यू सो मच ऑफ बेनिफिट। आप रेलवे स्टेशन उतरते हो और आपको रेलवे स्टेशन उतरने के बाद पता लगता है पैसे नहीं, आप मुझे फोन करते हो, मैं आपके लिए गाड़ी बुक कराता हूं, आपके लिए पेमेंट मैं करता हूं, आप टैक्सी में बैठ के आते हो और रास्ता भर मैं आपको अपने मोबाइल पर ट्रैक करता हूं कि कहां से कहां होके आ रहे हो। आपको टैक्सी वाला इधर उधर तो नहीं लेके जा रहा। और दिल्ली में जो शेयरिंग का नशा है वो तो अलग ही एक दुनिया हो गई है। माने यू बुक अ टैक्सी फॉर एनी प्लेस एंड यू हैव टू पे ओनली 50%. दैट इज समथिंग वेरी फनी। बट
कर्म में अकर्म के दर्शन करते हुए, साख बनाते हुए। एक बार जो शेयरिंग के द्वारा दिल्ली से गुड़गांव 200-250 रुपए में पहुंच जाता है, पटपटगंज से गुड़गांव जिसने 250 रुपए में पहुंच गया एक बार, वो उतरने के बाद तब तक चैन नहीं पड़ते, तब तक 4 आदमियों को बोले नहीं मैं 250 में पहुंच जाऊं, 250 में शेयरिंग में 250 में है, टांगे फंसा के आया हूं। क्या होता है? देन इट बिकम्स अ सोशल सेलिंग। दिस वाज हार्डकोर एग्जाम्पल, क्योंकि गीता को पढ़ाना है तो आज की परिस्थितियों के अनुरूप पढ़ाना पड़ेगा। कुछ ऐसी ही बात कही है, कर्म में अकर्म के दर्शन करने की चेष्टा करो। नॉट दैट एवरीबडी हैज टू डू द सेम, बट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड कि जब मैं कर्म कर रहा हूं, मेरा पर्पस तो पैसा कमाने का है, लेकिन उस समय इफ आई कैन एक्सीड इन गिविंग माई सर्विसेज एज अ केमिस्ट, इफ आई कैन एक्सीड मोर टू अंडरस्टैंड द मेडिसिन, इफ आई कैन टॉक अबाउट लिटिल मोर अबाउट कुक पथ्य कुपथ्य, अगर मेरे पास टाइम है तो, लाइन नहीं लगी हुई, अगर मैं उसकी डोसेज के बारे में भी बात कर दूं उनके साथ, तो दवाई लेने का तरीका भी उनको समझाऊं, जो कि आपके यहां एसोसिएशन प्रोग्राम्स करती रहती है। इफ आई एम इन बैंकिंग देन आई ट्राई टू एक्सीड अ लिटिल बिट मोर। If I'm in a restaurant, I can, working in a restaurant, I can exceed bit more. Wherever I'm working, if I can slightly exceed bit more, तो मेरा कर्म सिद्ध होता है, बंधन नहीं बनता। और कर्म में अकर्म के दर्शन, अर्थात एक सीमा के बाद भूलना होगा लोभ, मोह और अहंकार को। जब तक लोभ, मोह, अहंकार भूल करके कर्म नहीं होता तो वही कर्म बंधन है, और लोभ, मोह, अहंकार भूल कर जब कर्म होता है तो वही कर्म आत्म उत्कर्ष बन जाता है। इसी को गीता ने कहा, कर्म में अकर्म के दर्शन। दूसरी तरफ कहा है अकर्म में कर्म के दर्शन। जनरली कर्म हम उसे कहते हैं विच इज समथिंग विच इज प्रोडक्टिव, समथिंग दैट यील्ड something that is going to deliver a promised output, something is going to come out of it. और जो मोस्ट नॉन प्रोडक्टिव काम होते हैं, जिसमें से कोई सामने हथेली में न लोभ पूरा होता, न मोह पूरा होता, न अहंकार पूरा होता दिखाई दे, उन कामों को हम कहते हैं बेकार के काम, बेकार के पचड़े। न लेना एक, न देना दो, उसे हम अकर्म कहते हैं। यहां गीता कहती जो अकर्म प्रतीत होने वाले कर्म हैं, उनमें कर्म के दर्शन करो। जब मैं पुराने ऋषियों को पढ़ रहा था, रामानुजाचार्य जी को, माधवाचार्य जी को पढ़ रहा था, तो उन्होंने इसमें एकादशी के व्रत को उदाहरण लिया। बड़ी हैरानगी की बात है कि 2 महान विभूतियों ने गीता के इस श्लोक का अनुवाद करते समय एकादशी के व्रत को महत्व देते हुए समझाने की चेष्टा की। मैं रखता नहीं हूं, मैं उनके उदाहरण से बोल रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि इतने बड़े लोग अगर ये उदाहरण देते हुए इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, तो दिनेश कुमार, यू ऑल्सो शुड थिंक, कभी कभी रख लेते हैं। उन्होंने इस विषय पर लिखा है कि एकादशी, पूर्णिमा और अमावस के पश्चात एकादशी का जो दिन है, इस दिन जो व्रत रखा जाता है वो मनुष्य के अनेकों प्रकार के कर्म बंधनों को खोलता है, मुक्त करता है। और उन्होंने एकादशी का महत्व बताते हुए इस विशेष श्लोक पर प्रकाश दिया है कि सामान्य लोग एकादशी के व्रत को उत्पादक, उपयोगी नहीं मानते। ये उनकी इंटरप्रिटेशन बोल रहा हूं। लेकिन योगी अर्थात द परफेक्शनिस्ट, वो इस अनुपयोगी या अनुत्पादक, अनुत्पादक कोई शब्द होगा कि नहीं होगा? घर दो, घर देते हैं, करेक्ट है, ठीक है, अच्छा आपने रोक लिया, अन्यथा मैं तो पूरी उद्यमिता से घड़ने जा रहा था इसे। तो जो अनुत्पादक विषय हैं, उन महत्वपूर्ण विषयों पर काम करने वाला, अकर्म प्रतीत होने वाले, something that appears to be non-productive, प्रतीत होने वाले कार्यों में भी मनुष्य उन्हें कर्म की भांति उतनी ही ड्यू डिलीजेंस, सिंसेरिटी और सीरियसनेस के साथ करे। फॉर एग्जाम्पल,
एकांत में बैठ करके आत्मविश्लेषण करना apparently does not appear to be productive, क्योंकि समय, ध्यान, ऊर्जा जहां खर्च हो रही है वहां कुछ पैदा होना चाहिए, लेकिन आत्मविश्लेषण की दृष्टि से समय, ध्यान, ऊर्जा खर्च होते हुए कुछ प्राप्ति दिखती नहीं है. जनरली इट अपियर्स टू बी ए नॉन प्रोडक्टिव असाइनमेंट. लेकिन यह बात सत्य है कि यह अनुत्पादक प्रतीत होने वाला जो यह कृत्य है, बैठ करके अपना विश्लेषण करना, आत्मदर्श, आत्म अवलोकन, आत्मदर्शन, आत्म परिष्कार, आत्मनिर्माण, आत्म विकास, ये पांचों के पांचों जो कक्षाएं हैं ये लौकिक दृष्टि से अनुत्पादक हैं, दे आर नॉट प्रोडक्टिव. लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो बहुत उत्पादक हैं, क्योंकि जिस इंडिविजुअलिटी, जिस व्यक्तित्व का निर्माण करके मनुष्य बाहर अनेकों सर्विसेज में, प्रोडक्ट्स में भुनाता है, वो होता तो यही है. मैंने डॉक्टर महेश गुप्ता जी का उदाहरण देता हूं, वुड कटर वाला, कि जिस कुल्हाड़ी से काटना है, जितने घंटे काटना है, उससे कम समय उस कुल्हाड़ी को तेज करने में नहीं लगना चाहिए, वरना कुल्हाड़ी किसी काम की नहीं है. कुल्हाड़ी से काटना कर्म है, कुल्हाड़ी तेज करना अकर्म है. कुल्हाड़ी जब काटती है तो सामने प्रतीत होता है कि क्या किया, और कुल्हाड़ी जब तेज करते हैं तो कोई प्रोडक्टिविटी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि तब कुल्हाड़ी तेज करते समय ना पेड़ कटेगा, ना लकड़ी ईंधन को, ना लकड़ी बेचने को मिलने वाली है. और अगर लकड़हारा केवल यह सोच ले कि कुल्हाड़ी तेज करना एक अकर्म है, इसके करने से मुझे कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है, नथिंग इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस, तो उसका तो कर्म भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, वो वृक्ष भी नहीं काट पाएगा. वृक्ष काटने के लिए आवश्यक है कुछ अनुत्पादक कृत्य भी साथ साथ किए जाएं, अकर्म में कर्म के दर्शन किए जाएं. वो सारे काम अपने निर्माण के, आत्मनिर्माण के, आत्म उत्कर्ष के किए जाएं, जिससे मनुष्य की उत्पादकता, वास्तविक उत्पादकता, वास्तविक उसका आत्म उत्कर्ष, ट्रू इवोल्यूशन, वो संभव हो. वस्तुतः कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म गीताकार